हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, 7.10 पढ़ रहे थे, जो हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.10 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इस एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर आपका 3 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 cos 5x बाई sin 5x प्लस cos 5x दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है by using the property of defined integral evaluate the integral in exercise 1 to 19। इसको हिंदी में बोलेंगे निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखते हैं, इसको i इक्वल टू डिनोट कर लेते हैं। i इक्वल टू डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 से π/2। ठीक है, cos 5x, cos 5x x नीचे हो जाएगा थोड़ा, cos के पावर 5x sin 5x प्लस cos 5x। ठीक है, dx dx इक्वल टू 1। इक्वेशन हम 1 मान लिए इसको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका i इक्वल टू लेकर हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब सेकेंड हम करते हैं क्या है, अब ध्यान से देखते जाएंगे। सेकेंड हम करते हैं, तो i है तो i आएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, हो जाएगा cos 5 के पावर π/2 माइनस एक्स साइन 5 के पावर π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 के पावर π/2 माइनस एक्स dx है। ठीक है, यहाँ से हम i इक्वल टू, अगर अब हम ये वाला फंक्शन लगाए हैं 0 से π/2, ये तो हमारा रेंज है। ठीक है, cos 5 है तो हमारा हो जाएगा sin 5x। ठीक है, यहाँ साइन है तो cos 5x हो जाएगा, cos के पावर 5x, ये हो जाएगा आपका sin 5x, sin 5x हो जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड कर लेते हैं तो i और i 2i हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, क्या आपका cos के पावर 5x, cos के पावर 5x बाई sin 5x प्लस cos 5x। ठीक है, dx प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा आपका sin 5x cos 5x प्लस sin 5x dx। अब क्या करते हैं, नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल, क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2i हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, अब नीचे वाला को हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sin के पावर 5x प्लस cos 5x, यहां से हो जाएगा एलसीएम मतलब वो क्या हो जाएगा cos 5x। सेम है एलसीएम sin 5x cos 5x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऊपर आ रहा है cos 5x लिख सकते हैं, cos 5x प्लस sin 5x, या sin 5x प्लस cos 5x भी लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 1 लिखे, बात तो सेम ही है, सेम उसी टाइप से। ठीक है, dx हो जाएगा, ये हमारा तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, 1 dx हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, 2 इधर आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा π/2 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। i इक्वल टू हो जाएगा आपका π/4। i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा π/4 आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है आपका 0 से π/2 cos 5x बाई cos 5x sin 5x प्लस cos 5x dx है। हम i इक्वल टू क्वेश्चन को मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किए, cos 5x π/2 माइनस x कर लिए।
उसके बाद साइन 5x साइन के पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस के पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स कर लिए। इसके बाद इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या क्या इक्वेशन ऐड कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके अब एलसीएम लेके आया, उसके बाद लिख लिया, उसके बाद कट गया, कटा जो तो हमारा क्या बच गया 1 बचा, तो इसका इंटीग्रेट कर लिया और 2 है तो 2 को इस साइड भेज दिया तो डिवाइड में आ जाएगा। इसका हो जाएगा पाई एक्स के जगह पे पाई बाय 2 पुट कर लिया तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाय 4 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका लोअर लिमिट -5 से अपर लिमिट 5 मॉड इंटीग्रेशन मॉड x प्लस 2 dx दिया हुआ है। तो इसमें सोल्व करने से सबसे पहले इसका हम रेंज क्लियर कर लेते हैं कि रेंज है क्या। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ रेंज है, ठीक है, यहाँ से -5 है, यहाँ से आपका +5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं +5 है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आपका x+2 मॉड में है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, x+2 मॉड में, इसको मॉड में ले लेते हैं, मॉड में ले लेते हैं। आपका रेंज क्या -5 से 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2, इसको हम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x+2, ठीक है, 2 माइनस में आ जाएगा -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+2 ले लिए तो -2 बड़ा हो जाएगा, -2 छोटा होगा या -2 आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक x इक्वल टू, यहाँ से हम क्या x का, यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं x इक्वल टू -2, x लेस देन -2। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब आते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड x+2 dx है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आते हैं आपका यहाँ से हो जाएगा आपका -5 से तो स्टार्ट होगा ही, क्या होगा -5 से या -2 से स्टार्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, -2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं -2 से 5 रहते देते हैं। ठीक है, x+2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्लस, क्या करते हैं हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। अब रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या यहाँ से कर लेते हैं -2, नहीं यहाँ -5 -2 कर लेते हैं। ठीक है, x+2 dx कर लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम रेंज वहां से x और -2 और दोनों -2 ही आया है, तो क्या होगा -2 से 5 x+2 dx, -5 से -2 x+2 नहीं होगा, ये वाला हमारा आएगा माइनस में, क्या आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि x+2 यहाँ पे प्लस में रखे हैं तो छोटा आएगा प्लस में, यहाँ माइनस में रख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आपका यहाँ से रखने देते हैं, x+2 है, x+2 है, तो x+2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है, तो क्या आ जाएगा अब x+2 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा -2 से 5 प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट x+2 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -5 से -2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट का तो 5 पुट करेगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 49/2 हो जाएगा, और -2 + 2 तो आपका 0 हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस यहाँ से -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो +2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 पुट करेंगे तो आपका 2 प्लस 3 3 9/2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका 9/9 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -9/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49/2 प्लस 9/2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, छोटा क्वेश्चन है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 49 + 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 58, 58/2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 58/2 आ जाएगा 29, 29 हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया 29 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझाते हैं।
फिर से समझाते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारा -5 और अपर लिमिट है 5। मॉड में x+2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम रेंज डिफाइन कर लिए, रेंज डिफाइन करें मॉड x+2। मान लीजिए कि x+2 है तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2। और ये माइनस x+2 है, अगर माइनस कॉमन ले लेते x लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें हम रेंज डिफाइन कर लिए, -2 से 5 x+2 dx, -5 से -2 -x+2 dx। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए, इसका इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करके हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, और यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके हमारा आ गया 29 आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या कमेंट उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसको पहले आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है आपका, 2 से 8 मॉड x-5 dx दिया हुआ है। सब तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेंज डिफाइन करते हैं। रेंज डिफाइन आपका 2 से 8 है। क्या लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 8 है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, x-5 इक्वल टू आपका x-5 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आपका, x-5 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब रेंज हमारा 5 पे सेटिस्फाइड करेगा। क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर x-5 है तो क्या हो जाएगा, x-5 है इक्वल टू व्हेन x-5 है, तो x-5 है तो यहाँ से पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा x-5। ठीक है, व्हेन x लेस देन आपका हो जाएगा 5। x लेस देन क्या हो जाएगा हमारा 5। x लेस देन है, ग्रेटर देन हो गया ना, x लेस देन 5 हो जाएगा। ठीक है, मॉड x-5, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -x-5। ठीक है, व्हेन x 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉड x-5 dx लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हम 5 से चलेंगे ना, 5 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 8, 5 to 8 x-5 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x-5 dx, x-5 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन में ले लिए तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं आपका। नेक्स्ट स्टेप का इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 5 to 8 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, माइनस प्लस में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 रखेंगे, 8 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, 9/2 हो जाएगा। माइनस 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अगर हम मान लीजिए 2 रख लिए तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप आते हैं। ये हमारा रेंज हम सिलेक्ट किए, इसको अलग रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो 2 ले लिए, आपका 9 प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 9 हो जाएगा 18, 18/2 हो जाएगा, कटेगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 से 8 मॉड x-5 dx दिया हुआ है। इसे यहाँ से हम रेंज सिलेक्ट कर लिए। रेंज क्या है, 5 to 5। ठीक है, तो 5 to 5 रेंज आया तो क्या कर ले, उसे रेंज के हिसाब से रखे 5 to 8 x-5 dx प्लस 2 से 5 माइनस ब्रैकेट x-5 dx, इसका इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, जो आया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर ले।
इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर ले। अगर इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 1 से लेके 7.1 से लेके आपका अभी तक इस सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तब जाकर डायरेक्ट यहाँ प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।